नमस्कार। आजकल एमपी की सियासत में एक चर्चा चल रही है कि अगर इस राज्य में भाजपा की सरकार रिपीट होती है, बीजेपी अपना सरकार बना लेती है, तो इस बार सीएम का चेहरा बदला जा सकता है। कई लोग तो बड़े दावे ठोक कर कह रहे हैं कि 200% चांसेज हैं कि मुख्यमंत्री इस बार शिवराज सिंह चौहान ना हो, उनकी जगह कोई और हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो। और शहर में जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें भी आप देखे होंगे कि पीएम मोदी का चेहरा सबसे बड़ा है, बाकी उनके नीचे 4-5 नेताओं की तस्वीर लगी है। उसमें शिवराज भी हैं, उसमें कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, उसमें नरोत्तम भी हैं, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, उसमें प्रहलाद पटेल भी हैं। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं। इस वक्त मैं ओल्ड भोपाल एरिया में खड़ा हूँ, माफ़ी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ऐसा है अगर सरकार भाजपा की आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है पूरे देश के अंदर वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर चेहरा बदलाता है तो मुझे लगता है युवा चेहरा माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आना चाहिए, क्योंकि युवा उमंग है और उनके नए विचार मध्य प्रदेश को मिलेंगे। पहली बात तो मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि ठीक है, सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी हैं, लेकिन एमपी में जब चुनाव है तो बड़ा चेहरा मोदी कैसे हो सकते हैं? यहाँ के राज्य का कोई आदमी होना चाहिए ना। देखो, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं और पूरे भारत में उनकी लहर है और देखना आप उन्हीं के उस पर ये चुनाव लड़ेंगे और पूर्णतः हम बने मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कोई भी बनेगा, या तो मामा ही आएंगे। मामा आप सिंधिया की बात भी कह रहे थे। सिंधिया जी भी दो मेरे पास दो, उनको टिकट तो नहीं मिला है इस बार चुनाव लड़ने का, लेकिन खैर भाजपा कुछ भी कर सकती है, जो किसी को बना सकती है और फिर चुनाव लड़वा सकती है खाली करवा के सीट। आपको क्या लगता है इस बार? अगर मगर की कोई बात नहीं है, कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। लेकिन अगर भाजपा की सरकार आएगी, सीएम शिवराज के बारे में बताइए। जी देखिए, उन लोगों में आपस में खुद फूट है, वो खुद बिखरे हुए पड़े हुए हैं सब के सब। आप देख सकते हैं, आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी है कैसे बिखरे पड़े हुए हैं, उनको आपस में बिखराव है। तो मेरी समझता कि वैसे तो बनना नहीं है, सरकार कांग्रेस की बन रही है। इस वक्त ना आपको कांग्रेस समर्थक के तौर पे नहीं देख रहा हूँ। जी मैं आपको देख रहा हूँ शहर का एक नागरिक। जी और एक नागरिक के तौर पर आपसे मैं सीएम शिवराज के व्यक्तित्व का विश्लेषण करवाना चाहता हूँ कि आप उनके बारे में बताएं, आप उनके कद के बारे में बताएं। देखिए, बदलाव ज़रूरी है। क्या भाजपा के अंदर कोई ऐसा नेता है क्या कि जो शिवराज को रिप्लेस करे या फिर रिप्लेस करवाया जाए? मैं नहीं मानता ऐसा, मैं ऐसा नहीं मानता बिल्कुल। आपस में उन लोगों में जब फूट है तो मैं क्या कह सकता हूँ उसके अलावा? मैंने सारी बात की जवाब तो आपको दे ही दिया पहले ही। ठीक है। आपसे बताइए आप। जी सर। यही सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ जी। क्या इस बार लगता है कि अगर भाजपा सरकार बनाती है हाँ। तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है? हाँ सर, इसके बारे में हवा तो है ये वाली बात कि शिवराज सिंह चौहान जी बेशक 2005 से 2018 तक बहुत लोकप्रिय रहे हैं मध्य प्रदेश की आवाम में, और शायद ही ऐसा कोई सीएम गुजरा होगा जिसे बच्चे नाम से नहीं मामा के नाम से पुकारते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुसलमानों से भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, मुसलमानों से भी बहुत नज़दीकी रही हैं उनकी। मगर 2014 के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान जी का सियासत में ज़वाल शुरू हो गया था। उनका कद छोटा करने की मतलब एक प्रोसेस दिल्ली के ज़रिए शुरू हो गई थी। और 2018 में जब कांग्रेस की हुकूमत यहाँ से गई, शिवराज सिंह चौहान के हट गए थे शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस की हुकूमत आई, तो उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान बहुत कमज़ोर रहे हैं। और ये चीज़ 2023 तक हम देखते रहे कि मंत्री अलग बयान दे रहे हैं, दूसरे मंत्री अलग बयान दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को मतलब एक कमज़ोर करने का, घेरने का काम किया गया। आज कितनी बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान इतने कमज़ोर हो गए कि उनके नाम पर पार्टी उनके फेस पे इलेक्शन भी नहीं लड़ रही, ना उनके नाम पे ये घोषित किया गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करना चाहिए क्या, तो आपको क्या लगता है? अब देखिए, वो तो दिल्ली तय करेगी। मेरे ख्याल से तो शिवराज सिंह चौहान से बेहतर कोई इनके पास ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 230 विधानसभाओं में हर एक कार्यकर्ता को जानते हैं, एक ज़मीनी पकड़ है, एक आवाम से उनका सीधा टच है। मगर अब दिल्ली शिवराज सिंह चौहान को पसंद नहीं करती, इसकी वजह से उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक आपसे बात कर रहा हूँ। आप समर्थक के रूप में आपको नहीं देख रहा हूँ, आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या शिवराज सिंह चौहान से बड़ा कद का कोई नेता है क्या? देखिए, बड़ा कद का नेता कौन है कौन नहीं है ये तो इनका केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बहरहाल यहाँ पे मुख्यमंत्री के लिए भी जो है बहुत सारे लोगों को प्रॉमिस कर दिया गया है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी प्रॉमिस किया गया है, ऐसा दिख रहा है। शिवराज जी तो हैं ही, नरोत्तम मिश्रा हैं ही, कई लोगों ने तो ये भी कहा कि फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रॉमिस कर दिया गया है। तमाम नेताओं को इन्होंने मुख्यमंत्री के लिए जो है घोषित कर दिया। गणेश सिंह को कर दिया गया है। भोपाल की सियासत को, प्रदेश की सियासत को आप समझते हैं, आपने शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल देखा भी है।
आप कैसा देखते हैं उनका कार्यकाल, और क्या आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनसे बेहतर भी कोई नेता है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान एक बहुत अच्छे इंसान है। पर्सनली तौर पे अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छे इंसान है वो, और अगर वो आगे सीएम नहीं भी बनाए जाएं तो इससे पिछला जो उनका कार्यकाल रहा है बहुत अच्छा रहा है उनका कार्यकाल। वो लोगों में लोकप्रिय रहे हैं। मैं पार्टी या संगठन या राजनीति से अलग हटकर मैं एक आम आदमी होने के नाते ये बात कह रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कमलनाथ जी की सरकार आई थी 2019 में, तो उसमें पत्रकार साथियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। उनको काफ़ी मतलब हम पत्रकार साथियों को, जो हमारे जो भोपाल शहर के पत्रकार साथी हैं, उनको काफ़ी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन सरकार जैसी चेंज हुई तो वो व्यवस्था वैसी की वैसी। अगर उससे हम ये बात समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की प्रशासनिक पकड़ बहुत अच्छी है, ब्यूरोक्रेसी पे इनकी पकड़ बहुत अच्छी है। शिवराज सिंह चौहान की जो इनका कार्यकाल गुजरा है वो बहुत अच्छा गुजरा है, और अगर भविष्य में अगर ये मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते तो इन जैसा कोई दूसरा आदमी शायद बीजेपी में तो नहीं है। आपका कोई निजी अनुभव रहा हो तो साझा करें। निजी अनुभव तो मैं एक बार दीपावली पे उनसे मिलने गया था, तो पर्सनली तौर पे मैं उनके साथ बैठ करके मैंने उनसे बात की थी। तो बातचीत में उनको लगा कि मतलब बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए मैंने कहा है कि बहुत अच्छे इंसान है वो। तो ये थे कुछ लोग जिनसे हमने इस मुद्दे पे चर्चा की कि भाई एक जो चर्चा चल रही है कि इस बार भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकती है। अगर ऐसा है तो भाजपा में क्या शिवराज से बड़ा कोई चेहरा है, और अगर ऐसा भाजपा करती है तो क्या वो सही कर रही है, क्या गलत कर रही है? इस चर्चा को सुनकर समझकर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी हमारी चुनावी कवरेज जारी है, आप देखते रहिए एबीपी लाइव।